के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगली ये जो बड़ी खबर आ रही है प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई, क्योंकि जनस्वराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। अगले 5 साल कमाई पार्टी को दान देंगे। पीके 5 साल की 90% कमाई दान करेंगे। प्रशांत किशोर पार्टी से जुड़े लोगों से भी चंदा देने की अपील की है। जो 1000 रुपए नहीं देगा उससे नहीं मिलेंगे पीके। अब आगे से मेरे से मिलने वाले लोग, मैं अब उस किसी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जो जनस्वराज के इस अभियान में कम से कम 1000 रुपया का जिसने योगदान न किया हो। उस किसी व्यक्ति से बात विचार नहीं करूंगा जो जनस्वराज के इस अभियान में टेंजेबल तौर पर कंधा न लगाए। और सौरभ जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, ये कौन सी जमीन तैयार की जा रही है कि कार्यकर्ताओं से ही 1000 रुपए का चंदा मांगना पड़ रहा है, अपनी जो है प्रॉपर्टीज को दान करना पड़ रहा है, जनस्वराज के नाम करना पड़ रहा है? पूजा, ये प्रशांत किशोर की नई रणनीति है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगले 5 साल तक वो बिहार की धरती पर बने रहे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास जितने पैसे थे 3 साल में वो पैसे खर्च हो गए हैं और आगे अगले 5 साल में जो वो कमाई करेंगे उसका 90% जो है वो जनस्वराज पार्टी के खाते में जाएगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मेरी जो भी संपत्ति है, चाहे चल हो अचल हो, एक संपत्ति को छोड़कर, यानी दिल्ली में मेरा जो घर है उसको छोड़कर बाकी जो संपत्ति है वो हम जनस्वराज के नाम कर देंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि आगे चूंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पार्टी के फंड में पैसे नहीं है, और अगले 5 साल तक मुझे पूरा बिहार घूमना है, हर प्रखंड जाना है, हर वार्ड में जाना है और वहां एक दिन मुझे रहना है, यानी एक दिन रात्रि विश्राम करना है। तो इसके लिए पार्टी को और पार्टी में फंड चाहिए, पैसे चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो निश्चित तौर पर इस अभियान में करोड़ों रुपए खर्च होंगे। तो उन्होंने अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि आप 1000 रुपया जो है वो पार्टी खाते में दे, पार्टी फंड में दे, ताकि इस अभियान को हम अच्छे से चला पाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपसे मिलेंगे नहीं। तो ये प्रशांत किशोर की एक नई रणनीति है। वो चाहते हैं कि संपर्क में रहें, अपने कार्यकर्ताओं के, बिहार की जनता के संपर्क में रहे, और इसीलिए उन्होंने एक नई रणनीति बनाई है जिसके तहत वो अब पूरे प्रखंड में जाएंगे। 1 लाख से ज्यादा बिहार में प्रखंड है, तो हर वार्ड में वो जाएंगे और वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे, लोगों से मिलेंगे। साथ ही उन्होंने एनडीए सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर अगले 6 महीने में महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपया नहीं आएंगे तो वो मंत्री के साथ साथ सरकार का घेराव करेंगे और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी करेंगे। चले, तो यहाँ पर एक बार फिर जो है घेरने की कोशिश कर रहे हैं। 2029 की तैयारी में जिस तरह से यहाँ लगते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। अब इस अभियान में उन्हें कितनी सफलता मिलेगी ये देखना होगा, और इसीलिए कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि 1000 सब दीजिए, और जो नहीं देगा वो उनसे नहीं मिलेंगे, उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। अपनी पूरी जो प्रॉपर्टी है वो जनस्वराज पार्टी के वो नाम कर रहे हैं, एक दिल्ली वाला फ्लैट छोड़कर। अब इस अभियान में कितने सफल होंगे ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए।